કોરોનાને લીધે સુરતની અંદર રાજ્યના વેપારીઓને નુકસાન થયું છે। રાત્રિ કર્ફ્યુના લીધે વેપારીઓમાં રોષની લાગણી। સુરતના કાપડના વેપારીઓને ભારે નુકસાન। કોરોનાને પગલે 2 દિવસ બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું કાપડ માર્કેટ। ઝી 24 કલાક પર કાપડના વેપારીઓનો મત શું છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો। चेतन जोड़ाया છે અમારી સાથે। चेतन, रात्रि कर्फ्यूना લીધે વેપારીઓને રોષ જોવા મળ્યો છે। તેઓનું કહેવું છે એક તો શનિ રવિ 2 દિવસ માર્કેટ બંધ, ત્યારબાદ રાત્रि कर्फ्यू એટલે લાખો કરોડોનું નુકસાન થયું છે। શું છે તેઓનો મત તે જાણીએ। जी ચોક્કસથી સુરતની જો વાત કરીએ તો સુરતમાં ડેલી 2.5 કરોડ મીટર જે કાપડ છે તે કાપડનું ઉત્પાદન થતું હોય છે। જો કે જે રીતે કોરોનાની વેવ આવી રહી હતી તેને કારણે જે કાપડ માર્કેટ છે તેનો સૌપ્રથમ તો સમય બદલવામાં આવ્યો હતો। શરૂઆતના સમયે સવારે 10 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધીનો સમય કરવામાં આવ્યો હતો। જો કે ત્યારબાદ જે રીતે શનિ અને રવિ આ બંને દિવસે કાપડ માર્કેટ બંધ રાખવાની સાથે જ જે કાપડ વેપારીઓ છે તેને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે। ત્યારે આપણી સાથે ફોસ્ટાના પ્રમુખ અને अन्य व्यापारीगण जोड़ाया है, તેમની સાથે આપણે बातचीत કરીશું। जी रंगून जी, कर्फ्यू जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है, क्या कारण मान रहे हो, कितना नुकसान? देखिए, नुकसान का आंकलन तो ऐसा पोजीशन है आप कर ही नहीं सकते। और जिस तरह से सूरत में अभी कोरोना का कहर बढ़ा है, जैसे ही मतलब संक्रमण ज़्यादा केस आए और अभी 2 दिन आपने देखा सैटरडे संडे को बंद रखा है, उसके अलावा टाइमिंग भी 10 से 6 कर दिया है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हकीकत बात तो यह है कि अब व्यापारियों की हालत ककोड़ी जैसी होने लगी है। एक साल तो व्यापारियों ने कैसे तैसे निकाल दिया कि चलो, और गाड़ी जैसे ही पाटे पे आने लगी और जैसे ही गाड़ी पाटे पे आने लगी फिर से ये कोरोना का कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसमें प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा। पिछले महीने में आपने देखा होगा कि इलेक्शन था, कोई भी कोरोना का जो एहतियात बरतना होता कोई नहीं बरता, न सोशल डिस्टेंसिंग न मास्क पे कोई ऐसा लगा रहे हैं। तो सरकार को यह सोचना चाहिए था कि कम से कम ये चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो भी कारण है क्योंकि इलेक्शन थे, जब आपने एहतियात नहीं बढ़ा और जैसे ही कोरोना केस बढ़ा आपने सीधा मार्केट पे अटैक। सबसे ज़्यादा कपड़ा कारोबारी प्रभावित है, वो भी निम्न मध्यम वर्गीय। आज सूरत में 60 से 70% दुकानें हैं वो किराए की है। उन लोगों को अपना किराया चुकाना, दुकान का, मकान का EMI चुकाना, अपने कारीगर की पगार भी देनी, अपना घर खर्च भी चलाना, क्या पोजीशन है, कैसे ही गाड़ी पाटे में। अब तो लोगों का साहस भी टूटने लगे हैं कि क्या करें, क्योंकि जो भी डिसीजन लेते हैं सीधा कपड़ा बाजार पे आता है। अगर आप व्यापार ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। स्वयंभू रोजगार है, उस पर अगर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। VIP और आम आदमी में फर्क भी रखना पड़ेगा। आज सिंगल व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा है और उसने मास्क उतार लिया है तो उसको दंडनीय कार्रवाई। और सरेआम VIP अगर कोई मास्क नहीं पहनता है या शादी ब्याह में बल्क में वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है तो अब सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, वरना जनता के अंदर एक भय सा बैठ गया और व्यापारियों की हालत जो है वो बड़ी खराब हो रही है। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, रात्रि कर्फ्यू कितना नुकसान? रात्रि कर्फ्यू का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लोग परेशान होते हैं, इधर उधर जाते हुए हर आदमी को तकलीफ होती है और उससे कोई सेंस। रात को वैसे भी बिना काम कोई निकलने वाला नहीं है। जो भी व्यक्ति काम पे निकलता है उसको परेशानी होती है और बिना मतलब का हरेसमेंट है। मेरे हिसाब से रात्रि कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, इससे कोई कंट्रोल नहीं होता है। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो कपड़े मार्केट से जुड़े हुए, क्या कारण मान रहे हो कोरोना फैलने का और कितना नुकसान है? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। आज मेरे व्यापारी राजस्थान से फ़ोन करके पूछते हैं कि भैया हम लोग सूरत आए या नहीं आए, हमको क्वारंटाइन किया जाएगा क्या 15 दिन के लिए। तो उनके मन में भय है, उस भय के कारण वो लोग आ नहीं रहे, उसके कारण सारा का सारा व्यापार ठप हो रहा है। पहले हमने मुसीबत से इतनी लंबी टाइम से अपने खड़े हुए वापस आज, और वापस अब सीज़न का टाइम आने वाला, शादियों का सीज़न चालू होने वाला है और उस टाइम आप गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे नियम लागू कर रहे हैं जिससे व्यापार में भय हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से सरकार को उस प्रोत्साहन देने की जगह आप उसको और भयभीत कर रहे हैं, तो ये व्यापार के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। उसके जनता के अंदर मन में रोष हो गया है कि भैया हम सरकार के कितना साथ रहें। आप VIP के लिए अलग ट्रीटमेंट करते हैं, आम जनता के लिए अलग ट्रीटमेंट करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक समान नियम होने चाहिए उस हिसाब से। બધા માટે કાયદો એક સમાન હોવો જોઈએ। जो आपने पूछो मांगीश, जो कोरोना बढ़ा है क्या कारण मान रहे हो और जिस तरह रात्रि कर्फ्यू अमल में आया कितना नुकसान? रात्रि कर्फ्यू मतलब 9 बजे तक तो कम से कम कपड़ा मार्केट खुलना चाहिए। कपड़ा मार्केट के इस समय सीजन का समय है और पिछले साल से हर व्यापारी पहले से नुकसान में है। पहले भी व्यापारियों ने 12 महीने की जगह 2 महीने किराया कम लिए और लिए, पर अब कब तक कम लेंगे और कब तक काम करेंगे। इस समय कपड़ा मार्केट कर्फ्यू को सहन नहीं कर सकता। आवश्यकता यही है कि हम समय का और सदुपयोग करते हुए इस समय कोई भी तरह से कोई कर्फ्यू वगैरह नहीं लगाया जाए। कपड़ा
मार्केट को सुरक्षा से चलाया जाए, सुरक्षा के नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन किया जाए, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। रंगनाथ जी, आखिरी सवाल, कितना नुकसान है कपड़ा बाजार को? नुकसान की अगर बात करने जाए तो अभी 13 अप्रैल से उगादी सीजन है, रमजान सीजन है, स्कूल यूनिफॉर्म सीजन है, टीचर स्कूल यूनिफॉर्म सीजन है, अखा तीज की सीजन है, शादी ब्याह है जो 13 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई तक है। तो इतनी बल्क में सीजन है। 6,500 करोड़ का शादी का कारोबार है, शादी ब्याह की सीजन का। 1,000 करोड़ का रमजान का है, 200 करोड़ का उगादी का है। रमजान, इसके अलावा स्कूल यूनिफॉर्म है वो 300 करोड़ का कारोबार है। उसके अलावा जो अखा तीज है उसका 200 करोड़ का कारोबार है। कंटिन्यू सीजन है। लेकिन ये इतना भय बैठ गया, जब बाहर से व्यापारी आ ही नहीं पाएगा सूरत में तो फिर काम कैसे? डिजिटल आप काम कितना कर लोगे, ऑनलाइन आप काम कितना कर पाओगे? तो कुल मिला के पिछले साल तो हमारी सीजन पूरी ब्लॉक हो गई क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन था। लेकिन अब व्यापार पार्टी पे आया है तो सरकार को कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना ही होगा। वीआईपी आम आदमी में फर्क रखना है, वो रखना नहीं है। सबके साथ नियम एक लागू होना है। और कपड़ा बाजार पे सीधा इफेक्ट करना तो स्वयंभू रोजगार बाहर गांव से आप देखो, आज गुजरात का औद्योगिक शहर सूरत है, मैं बोलता हूँ देश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर सूरत है। उसमें अगर आप ऐसा करते हो तो कितने ही कारीगर, अभी बीच में हमारे सांसद जी को एक अपील करनी पड़ी कि इंडस्ट्रियल एरिया से लोग वापस जाने के लिए तैयारी करने लगे अपने गांव, 2 दिन का बंद आते। तो ये भय का माहौल है, ये हटना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। कड़क रीते आप अमल करो, मास्क का कड़क रीते अमल करो, चाहे आम आदमी हो चाहे वीआईपी हो। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन नहीं करता है उसके लिए अभी प्रशासन ने हमें बोला कि अगर कोई भी कारीगर अगर पॉजिटिव आता है तो उसके लिए आप हमें ऐसी जगह बताइए। तो हमने बोला हमारे सारोली में बहुत बड़े बड़े मार्केट है, वहाँ पे उनको क्वारंटाइन 2 दिन के लिए 3 दिन के करे। हम सुझाव देते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे एक झटके में अगर आप बोल देते हो ये बंद है, इतने तारीख से बंद है और ये बंद है, वो नहीं होना चाहिए। તો આપે જે રીતે જોયું તે રીતે વેપારીઓમાં ક્યાંક તે ક્યાંક રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે જે કાયદો છે તે વીઆઈપી અને સામાન્ય વર્ગ માટે અલગ ગણવામાં આવી રહ્યા છે। જો વીઆઈપી કોઈ નેતા હોય છે, માસ્ક વગર ફરતા હોય છે તો કોઈ પણ પ્રકારનો દંડ વસૂલવામાં નથી આવી રહ્યો। જો કે કાપડ બજારમાં જ્યારે દુકાનની અંદર કોઈ વેપારી એકલો બેઠો હોય છે, માસ્ક નથી પહેર્યું તો તેની પાસેથી દંડ વસૂલવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે જે વેપારીઓ છે તે વેપારીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। જે રીતે 2 દિવસ માર્કેટ બંધ રહ્યું હતું, કરોડો રૂપિયાનું જે નુકસાન છે તે વેપારીઓને સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે। बिल्कुल चेतन, आभार। વધુ માહિતી માટે સતત આપના સંપર્કમાં રહીશું। તો વાલા દવલાની નીતિ ક્યાં વેપારીઓને ભારોભાર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે તેઓનું કહેવું છે કે સરકાર નિર્ણયો તો લે છે પરંતુ વેપારીઓ વિશે નથી વિચારતી। આ સાથે જ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે।